भारत की धरती पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शानदार स्वागत किया जा रहा है। दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच भारत में हैं। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त दोनों नेताओं की ओर ही टिकी है। एक ही कार में दोनों पक्के यार साथ साथ दिखे। वहीं पीएम मोदी जब पुतिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो क्रेमलिन भी हैरान रह गया और कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करेंगे। कार में ही मोदी और पुतिन की बातचीत होने लगी। समझा जा सकता है कि पुतिन और मोदी की दोस्ती किस लेवल की है। पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर पार्टी रखी गई है जिसमें पुतिन शरीक हो रहे हैं। कुछ महीने पहले अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने का प्रेशर बढ़ाया था। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहा है। पुतिन और पीएम योगी की ये बैठकें इन सभी घटनाक्रमों के बीच हो रही हैं। भारत और रूस दशकों से गहरे सहयोगी रहे हैं और पुतिन तथा मोदी के बीच गर्मजोशी भरा संबंध है। भारत और रूस के बीच व्यापार से आगे दोस्ती है। इसे इस आंकड़े से भी समझा जा सकता है कि भारत की जीडीपी जुलाई से सितंबर में 8.2% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ी है। इस समय भारत 4.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि रूस 9वें नंबर पर है। रूस की जीडीपी 2.58 ट्रिलियन डॉलर की है। समझा जा सकता है कि रूस इस वक्त यूक्रेन युद्ध की वजह से संकट में है, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ऐसे वक्त में और मजबूत हुई है। वहीं विशाल और बढ़ते बाजार की बात करें तो लगभग 1.5 अरब की आबादी और 8% से ज़्यादा आर्थिक वृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये रूसी वस्तुओं और संसाधनों और तेल के लिए एक विशाल बाजार है। यूक्रेन पर आक्रमण से पहले भारत के तेल आयात का केवल 2.5% हिस्सा रूस से आता था, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों और रूसी तेल पर भारी छूट के कारण ये आंकड़ा बढ़कर 35% हो गया है। ट्रंप अक्टूबर में भारतीय वस्तुओं पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बाद भारत के रूसी तेल के ऑर्डर गिर गए हैं। पुतिन का फोकस होगा कि भारत को तेल खरीदना जारी रखने के लिए मनाना। वैसे 5 दिसंबर का दिन और भी अहम होने वाला है। पुतिन का दिल्ली दौरा करीब 4 साल बाद हो रहा है। उनका यह दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है। इस लिहाज से यह दौरा बेहद अहम है। इस बात वो भी जानते हैं कि पुतिन मोदी की मुलाकात में किन किन मामलों पर डील हो सकती है। 2030 इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम सेक्टोरल एग्रीमेंट, जिसमें ट्रेड, एनर्जी, एग्रीकल्चर और हेल्थ शामिल होंगे। इसके अलावा SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील, इसके अलावा एनर्जी कोऑपरेशन डील, मॉड्यूलर रिएक्टर, ऑयल सेक्टर, सिक्योरिटी कॉरपोरेशन डील, ब्रह्मोस मिसाइल अपग्रेडेशन। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर डिटेल बातचीत करेंगे। भारत और रूस ट्रेड में इम्बैलेंस करीब 12% से बढ़कर 63.6 बिलियन डॉलर हो गया है। व्यापार असंतुलन पर भारत की चिंता को दूर करना सबसे अहम सवाल है। बायलैटरल ट्रांजैक्शन को दबाव से निकालने के लिए मैकेनिज्म पर दोनों देश विचार करेंगे। भारत रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर ले जाने का टारगेट रखे हुए हैं। रूसी क्रूड ऑयल पर यूएस के 50% स्पेशल मैकेनिज्म पर जोर होगा। भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा होगी। भारत रूस के व्यापार असंतुलन को कम करने पर फोकस होगा। रूस से तेल और गैस की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने पर जोर होगा। निर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार देने पर बातचीत होगी। भारत के रुपए और रूस के मीर कार्ड पर बन सकती है सहमति। UPI और रूस के पेमेंट सिस्टम FPS को जोड़ा जा सकता है। भारत के लिए रूस से उर्वरकों की सालाना 3 से 4 टन मिलियन सप्लाई पर जोर होगा। मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टरों, एनर्जी सप्लाई सिस्टम और MOU पर दस्तखत होंगे। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज़्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प की तलाश में है। आपको बता दें कि पुतिन मोदी मुलाकात में डिफेंस सेक्टर में क्या डील हो सकती है। सबसे पहले डील SU-57 स्टील्थ फाइटर जेट यानी रूस का सबसे आधुनिक 5th जनरेशन एडवांस लड़ाकू विमान का है। ये रडार को चकमा देने में सक्षम है।
इसके अलावा S-500 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का दुनिया को सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत आ सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टील्थ विमानों को रोकने की इसमें क्षमता है। इसमें 600 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तेज रफ्तार हो सकती है। तीसरा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके 3 सेट हमारे पास आ चुके हैं और कुछ आना अभी बाकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पर काफ़ी प्रभावी काम हुआ था, इससे काफ़ी प्रभावी काम हुआ था। 5 सिस्टम की डील पहले हुई, जिसमें 3 भारत को मिले, बाकी 2 पर मोदी पुतिन की मुलाकात में मुहर लगेगी। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेशन को भी अहमियत दी जा रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वर्जन पर बातचीत हो रही है। 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी के ठिकानों को निशाना लगाने में यह सक्षम है और प्रिसीशन टारगेटिंग सिस्टम और अचूक निशाना लगाता है। समुद्र के सतह पर भी रेडार को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा 5वां है, रूस के पेंटासिर एयर डिफेंस सिस्टम पर होगी बात। रूस के वोरोजनेज रडार पर डील की भी संभावना है। वहीं रूसी करेंसी और भारतीय रुपए की तुलना करें तो इसमें बहुत मामूली सा अंतर है। रूसी रेबल की वैल्यू भारत में 1.16 रुपए के बराबर है, यानी दोनों में सिर्फ 16 पैसों का ही अंतर है। रूसी रूबल की कीमत भारतीय रुपए से 16 पैसे ज़्यादा है। डॉलर से तुलना की जाए तो $1 की कीमत 77.20 रूसी रूबल के बराबर है, जबकि $1 भारत में 90 रुपए के बराबर है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच हैं, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी हैं, जो कि रक्षा मामलों के बड़े विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जो कि विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या लगा पहले देखकर, दोनों को साथ देखकर, दोनों का साथ जाना, राष्ट्रपति का होटल न जाना, सीधे प्रधानमंत्री के साथ उनके निवास 7 लोक कल्याण मार्ग चले जाना, ये तमाम चीजें क्या दिखाता है दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री में? दीपक जी, ये जो मुलाकात जिस तरीके से हुई है वो इस बात को फिर से एक बार प्रमाणित करता है कि भारत और रशिया के बीच में जो विश्वास का, जो ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो इस पूरे वेलकम के जो जेस्चर्स दिखाए गए दोनों नेताओं की तरफ से उसमें साफ साफ दिखे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पे जाकर के और गले लगा करके राष्ट्रपति का स्वागत करना, फिर एक ही कार में बैठ करके, जैसा कि विदेश में भी तियानजिन में भी जिस तरीके के विजुअल सामने आए थे, उसी तरीके के जो तस्वीरें और विजुअल्स और उसी तरीके का जेस्चर दोनों नेताओं ने जैसा दिखाया है, वो जाहिर है कि उनके बीच के जो गहरे ट्रस्ट को और बहुत ही एक डीप जो केमिस्ट्री है और एक अच्छी समझदारी है, उसको दर्शाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़े ही शुभ संकेत है कि भारत और रशिया की जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और भारत के ऊपर, रशिया के ऊपर चाहे कितने भी कोई दबाव डाले, भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। और भारत रशिया के साथ अपनी जो मैत्री है, जो अपनी पार्टनरशिप है, जो अपना जो विशेष संबंध है, वो यथावत बनाए रखेगा। और बनाए नहीं रखेगा, मैं ये कहता हूं कि इसको और अधिक मजबूत बनाएगा। कल की जो बातचीत होगी और उसके बाद जो 23वीं जो इंडिया रशिया जो एनुअल समिट के दौरान पूरे भारत और रशिया की ये जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको रिव्यू किया जाएगा और नए जो विजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अनेक महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। जैसा कि आपने दीपक जी बहुत ही विस्तार में सारी बातें बताई हैं अपने वक्तव्य में, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके जो आउटकम्स होंगे वो बहुत ही सकारात्मक होंगे और इसका जो सबसे बड़ा लाभ भारत को, रशिया को और हमारे अपने लोगों को, दोनों देशों के लोगों को मिलेगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इसके जो मैसेजेस हैं वो ऑल अक्रॉस जाएंगे, वेस्टर्न कैपिटल्स में जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी जाएंगे कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, उसमें भारत ही डिसाइड करेगा और भारत के लोग ही डिसाइड करेंगे और भारत की सरकार ही डिसाइड करेगी कि हमें किससे कैसे संबंध रखने हैं। और ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व की ये जो सरकार है, ये जो नया भारत है,
उसने अमेरिका को भी और वेस्टर्न कंट्रीज को लगातार इस बात को मैसेज दिया है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और भारत अपने विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति के जो निर्णय हैं उसको लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। जाहिर है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो आइडिया है वो भारत की पूरे स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन का कार्नर स्टोन है और इसके साथ भारत कोई समझौता नहीं कर सकता। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ठीक है संजीव जी, आपने बड़े ढंग से समझाया कि क्या महत्व है इन दोनों की मीटिंग का। लेकिन अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट आया है, 4 तस्वीरें उन्होंने डाली है। एक में वो गले मिल रहे हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, एक में दोनों कार के अंदर बैठ के ठहाका लगा रहे हैं, एक में दोनों गार्ड ऑफ ऑनर के लिए साथ खड़े हुए हैं और एक में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं। ये लोक कल्याण मार्ग में जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो प्राइवेट डिनर चल रहा है, ये देखिए दोनों देशों के झंडे, ये तस्वीर जो है वो लोक कल्याण मार्ग के अंदर की है। दोनों देशों के झंडे आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं और कितना शानदार टॉप एंगल ड्रोन का शॉट आप ये देख रहे हैं। और इसके अलावा दोनों लोक कल्याण मार्ग के अंदर जाते हुए यहीं एक प्राइवेट डिनर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ होंगे। नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा है? नरेंद्र मोदी ने लिखा है, डिलाइटेड टू वेलकम माय फ्रेंड President Putin to India. Looking forward to our interaction later this evening and tomorrow. India-Russia friendship is a time-tested one and that has greatly benefited our people. तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने दोस्त का स्वागत करता हूं। मैं अपने दोस्त के स्वागत करने के साथ साथ ये भी कहता हूं कि कल और आज मेरी उनसे जो बातचीत होगी वो बहुत अच्छी होगी और भारत और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो टाइम टेस्टेड है और दोनों देशों के जो लोग हैं, यानी दोनों देशों के जो निवासी हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इस दोस्ती से, यानी भारत और रूस की दोस्ती से आम जनता को फायदा हुआ है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोक कल्याण मार्ग की तस्वीरें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बिग डील्स हो सकती हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की किन किन मुद्दों पर बात होगी और किन किन समझौतों पर मुहर लगेगी, इसे लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। हम आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर समझौता हो सकता है। रूस भारत के बीच कई बिजनेस डील पर मुहर लगने वाली है। पुतिन के साथ रूस का बिजनेस डेलीगेशन भारत आया है। भारत रूस के साथ व्यापार घाटा दूर करना चाहता है। रूस को निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निर्यात बढ़ाने की योजना है। कृषि और समुद्र उत्पाद के क्षेत्र में भी निर्यात बढ़ाने पर जोर है। रूस में भारत को बड़ा बाजार मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को भी फायदा होगा। शिपिंग, हेल्थ केयर सेक्टर में एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। फर्टिलाइजर्स, कनेक्टिविटी सेक्टर में भी समझौते की उम्मीद है। इसके अलावा जनसंवाद, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में भी डील हो सकती है। तो आइए फटाफट वही तस्वीरें फिर से दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कार के अंदर एक साथ बैठे हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुतिन साहब कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा रहे हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हालांकि फोटो में पुतिन साहब की आंख थोड़ी बंद आई है। क्या कहेंगी आप दोनों की इस बॉडी लैंग्वेज को देखकर? धन्यवाद जी। देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज की जो तस्वीरें हैं इसी समय पर पूरे वर्ल्ड कैपिटल्स में जा चुकी है और सभी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार की दोस्ती है, क्या सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल दिया जा रहा है और कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती जो है वो बहुत पुरानी दोस्ती है, कायम है और आगे भी मजबूत रहेगी। ये सिग्नल इन फोटो से जा रहा है। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री मिले थे प्रेसिडेंट पुतिन से, तब भी वो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन की गाड़ी में गए थे और वही तस्वीरें, एक इसी प्रकार की तस्वीरें तब भी देखने को मिली थी। तो एक ये जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है भारत और रूस के बीच में, ये मैं समझता हूँ ये जो फोटोज है ये उसको साफ दिखा देता है कि एक तो दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, लेकिन उससे ज़्यादा दोनों देशों के लीडर्स जो हैं उनकी आपस की मेल मिलाप जो है वो बहुत ऊंचे दर्जे की है। और मुझे लगता है कि कई वेस्टर्न कैपिटल्स में इस बात की थोड़ी सी घबराहट भी हो जाएगी कि ये दोस्ती है और इसको किस प्रकार से उनको आगे देखना चाहिए।
ठीक है, आपने कहा कि वेस्टर्न पावर्स में जो है इस बात की चर्चा होगी कि इस दोस्ती को किस माइन्यूटली साथ देखा जाए। ध्रुव खट्टर साहब, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं, रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने के परिप्रेक्ष्य में इस बैठक को किस तरीके से देखा जाए, कैसे देखा जाए, क्योंकि भारत के यूक्रेन से भी समान संबंध है और रूस से भी समान संबंध है। देखिए, सिर्फ भारत एक देश है जो दोनों लीडर्स के साथ बार बार मिल सकता है, और रूस को भारत के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, और यूक्रेन को भी उसी प्रकार का कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, भारत इसमें मेजर प्लेयर नहीं है। जिस प्रकार से आप इसको जबरदस्ती करके एक पीस अकॉर्ड डाल सकते हो, मुझे नहीं लगता है कि भारत की पीस अकॉर्ड डालने में क्षमता क्षमता हो। लेकिन अगर दोनों लीडर्स चाहते हैं कि एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए जिसमें किसी पार्टी का दबाव ना हो, तो भारत वो फिर एक न्यूट्रल वेन्यू बन सकता है, और वहां पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का योगदान हो सकता है। लेकिन इसके 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 ऊपर मुझे नहीं लगता है कि भारत पीस डील के अंदर अ, अपना अगर जोर भी लगाए तो दोनों पार्टी इस प्रकार से मानने मानने को तैयार होगी। आखिरी बात इसमें, जो पोजीशंस ली है, जहां तक रूस की बात है, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो इलाका उनके कंट्रोल में है अभी, वो वापस नहीं जाएगा। वो अभी रशियन टेरिटरी बन गई है। अगर यूक्रेन इस बात को मान जाए, तब तो मैं समझता हूं कि ये समझौता हो सकता है। अगर नहीं माने, तब पर आगे देखने को देखते क्या होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो साफ कह दिया यूक्रेन को कि तुमको ये मानना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बाकी यूक्रेन भी चला जाएगा। तो दोनों देशों को थोड़ा रिश्ता नजदीक लाने में मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी का योगदान हो सकता है, लेकिन इसके ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं आगे आऊंगा, आपसे बात करूंगा सानी साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप कैसे रही है। समय के हर अच्छे और बुरे दौर को इस दोस्ती ने देखा है, लेकिन वैसी की वैसी बनी रही है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती का रिश्ता काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से काफ़ी पहले हो चुकी है। 21वीं सदी की शुरुआत में यानी साल 2001 से ही ये रिश्ता लगातार मजबूत होता रहा है। हम आपको 25 साल पुरानी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी से पुतिन के साथ उनके रिश्ते रहे हैं। उस वक्त नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक डेलीगेशन का हिस्सा बनकर रूस पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की हैसियत जूनियर लेवल की थी। बावजूद इसके पुतिन ने तब नरेंद्र मोदी को काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था। सालों बाद पीएम मोदी ने अपने उस रूस के दौरे का जिक्र करते हुए कहा था कि तब पुतिन ने उन्हें कितना अधिक सम्मान दिया। उस वक्त रूस दौरे पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए थे। ये समझौता गुजरात और रूसी शहर अस्ट्राखान के बीच हुआ था, जिसमें भारत और रूस का रिश्ता और मजबूत हुआ। तो सीधे चलते हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी जी के पास। अरुण साहनी जी, इतना पुराना हमारा रिश्ता है और बड़ा टाइम टेस्टेड है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक तरफ चाइना है, आपको पता है चाइना से भारत के कैसे नरम गरम रिश्ते रहते हैं, गरम ज़्यादा रहें ये मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, और वो दूसरी तरफ रूस और चाइना के बीच भी बहुत बेहतर रिश्ते हैं। आप ये समझते हैं दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन है जो रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान देखने को मिला है। ऐसे में इस रिश्ते की डेलिकेसी को मेंटेन करना ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है, सानी साहब? आई थिंक जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, कि हम अपने रिलेशनशिप हर देश के साथ बायलैटरल बेसिस पे देखते हैं, तो उसको करना पड़ेगा। जो बहुत जरूरी है कि ये जो यूरेशियन लैंडमास है, उसके 3 आई वुड से एक तरह से चाइना है, एक साइड के ऊपर इंडिया है, और दूसरी साइड के ऊपर देखेंगे जितने भी थे, वेदर वो रिलेटेड थे विद द फैक्ट ऑफ बीइंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, ये सब के सब बैलेंस रहे हैं इन फेवर। इट स्लोली हैज नाउ शिफ्टेड टू चाइना। तो हमारे लिए जो इंडिया
इस लैंडमास का हिस्सेदार है, हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम ये रिलेशनशिप मेंटेन करें बोथ रशिया के साथ। और जो जिस प्रकार से आपने जो सवाल किया है, हमेशा रहेगा एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई जिस प्रकार जैसे 2020 के अंदर जो मुठभेड़ हुई थी, बॉर्डर क्लैशेस हुए थे, अनडाउटेडली अगर कभी ऐसा कोई सीरियस सिचुएशन होगा, रशिया कैन ऑलवेज प्ले अ रोल ऑफ अ मीडिएटर, वो ज़रूर रहेगा। तो आई थिंक यूरेशियन लैंडमास का हिस्सा रहना, उस ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज के साथ हिस्सेदार रह के उधर की पॉलिसीज एंड एडवोकेसी के अंदर हिस्सेदार रहना, वो इंडिया के लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार इंडियन ओशन के अंदर जो हमारी पोजीशन है, वहाँ पर हमारी मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए हमारे को ज़रूरी है। और आप जानते ही हैं, हमारे दोनों जो नेबर्स हैं या प्रतिद्वंदी हैं, या एक तरह से नॉर्दर्न बॉर्डर्स और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, तो हमारे को अपनी सिक्योरिटी देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम बांग्लादेश, जहाँ पर पाकिस्तान कि आईएसआई और बाकी लोग फिर हिस्सेदार बन चुके हैं, वहाँ पर भी हमारे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा चाइना और पाकिस्तान के बारे में। सो आई थिंक जो रिलेशनशिप हमारा है, वी लेट्स लुक एट अ बायलैटरल लेंस फॉर ईच अदर। सेकेंडली, देर इज नो डाउट कि जब अगर तीन हिस्सेदार हैं या टू मेजर प्लेयर्स, और हम से द थर्ड प्लेयर हुज ऑन नाउ टुडे इन दिस यूरेशियन लैंडमास, हमारा भी जो रोल होगा और जो जो ज़रूरत पड़ती है हमारे को उसके हिस्सेदार बनने के लिए, इट इज़ एसेंशियल दैट वी रिमेन पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ ग्रुपिंग। और इसीलिए आप देखेंगे, चाहे एससीओ हो, चाहे ब्रिक्स हो, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इट। हमने उसको एक तरह से एंटी वेस्ट नहीं होने दिया है, एंड ये मेरे ख्याल जो बहुत अहम रोल इंडिया प्ले करता है, चाहे हम देखें बैलेंसिंग स्पेशली एक्ट। इन, एंड आप देखेंगे, सो इसलिए दिस मेकिंग श्योर दैट वी आर द वॉइस ऑफ सैनिटी इन दिस ग्रुपिंग विच टेंड्स टू बी एंटी वेस्ट, वो हम कर रहे हैं कार्रवाई। एंड जो भी आप कहें, हमारी लिबरल डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, दे आर मोर अकिन टू जो यूएसए और वेस्ट के साथ हैं। सो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हमारी वहाँ पर भी रहेगी। सो आई थिंक जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम कह रहे हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप रशिया के साथ है, जो रिलेशनशिप यूएस के साथ है या यूरोपियन यूनियन के साथ है, दे आर इन सेपरेट कंपार्टमेंट्स ठीक है। वेयर वी हैव डिफरेंट इश्यूज टू बी डेल्ट विद। और हम इसी के बेसिस के ऊपर एक दूसरे के साथ हमारे को रहना चाहिए एज गुड नेबर्स, गुड नेशंस, गुड फ्रेंडली नेबरिंग ठीक है। कंट्रीज, नॉट but associate countries in the global stage. I think we have to respect each other की जो हमारी ठीक है। requirements हैं और इंडिया की रिक्वायरमेंट्स हैं। आप देखेंगे अनडाउटेडली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, जो हम ट्रेड टॉक्स में देख रहे हैं, इंडिया की जो एग्रेरियन इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करना है ज़रूरी।